हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आ ही गए फिर से मेरे चैनल पे। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है हमारा डीएमए। बेसिकली डीएमए क्या होता है? ओके, सबसे पहले तो डीएमए होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। द डीएमए इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा डायरेक्टली बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट टेकिंग हेल्पिंग ऑफ सीपीयू कॉल्ड डीएमए। ठीक है, देखो डीएमए जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उससे जो हम जो हमारे मेमोरी होती है उस तक, मतलब हम जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं हमारा, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो हम जो है डेटा को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो डेटा को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द मेमोरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? विदाउट टेकिंग हेल्पिंग ऑफ द सीपीयू। सीपीयू को हम बीच में एज अ इंटरमीडिएटर नहीं बनाते हैं। सीपीयू को बिना इंटरमीडिएटर बना के हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इस जो है हमारा इस मोड की हेल्प से हम क्या करते हैं? डायरेक्टली डेटा जो है ट्रांसफर करते हैं। मीन्स मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। डेटा ट्रांसफर मतलब कि क्या? डेटा ट्रांसफर इन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ डेटा। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में सीएओ का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डीएमए। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसफर जो होता है ना, मूवमेंट ऑफ डेटा, हमारे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के लोकेशंस होते हैं, हम क्या करते हैं? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। अब एक बात बताओ, ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा, यहाँ तो देखो हम क्या करते हैं? सीपीयू होता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। हो सकता है हम उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो सकता है हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब अलग अलग जो लोकेशंस में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो इसके कुछ मोड्स होते हैं। डेटा ट्रांसफर के क्या होते हैं? कुछ मोड्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इसके कुछ मोड्स होते हैं। तो 3 तरीके के मेन मोड्स होते हैं, उसमें से सबसे मेन जो एक मोड होता है ना, वही डीएमए होता है। ठीक है, तो डीएमए का मतलब समझ में आ गया। बेसिकली क्या होता है? ये लिखा हुआ है कि डीएमए इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा। डेटा को ट्रांसफर करने का एक मोड होता है। मोड मतलब कि एक वे बोल सकते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एंड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये रहा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब हम बीच में जो है सीपीयू की हेल्प नहीं लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम, ये थी उसकी डेफिनेशन, और उसकी डेफिनेशन में कुछ और चीज हम जो है ऐड ऑन करते हैं, वो है ये। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? स्टैंड ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये किस, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट इज़ अ मोड ऑफ अ डेटा ट्रांसफरिंग। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का मोड है। क्या है? डेटा ट्रांसफरिंग। हमने अभी पढ़ाई है उसमें कि एक मोड है डेटा ट्रांसफरिंग का। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? इन ओल्डेस्ट टाइम इफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नीड टू इंटरेक्ट विद द मेमोरी, सो द इनपुट आउटपुट to take help of the CPU, but now by the DMA our input output directly interact with the memory without taking helping of the, यहाँ पे without लिखा है। ठीक है, without taking helping of the CPU। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पुराने समय में, ओल्डेस्ट टाइम पे क्या होता था? जब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को नीड होती थी इंटरेक्ट करने की मेमोरी के साथ, या फिर डेटा ट्रांसफर करने की मेमोरी के साथ, ये मेमोरी के साथ, ठीक है ना। क्या होता था? जो इनपुट आउटपुट को जब नीड पड़ती थी सीपीयू के साथ डायरेक्टली क्या करने की? एक्सेस करने की। द इनपुट आउटपुट नीडेड टू टेक हेल्प ऑफ द सीपीयू। तो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते थे ना, उनको सीपीयू की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती थी। बट नाउ डीएमए जो मोड आया उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उसके साथ मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्पिंग ऑफ सीपीयू। ये जो विथ लिखा है ना, ये विदाउट आएगा, हाँ याद रखना है, विदाउट है। विथ मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि जैसे ये क्या है? हमारी मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है? हमारा सीपीयू है। और ये क्या है? हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज ए इंटरमीडिएटर काम करता था दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफरिंग करने के लिए। बट अब डीएमए की हेल्प से क्या हो गया? ये डायरेक्टली, ये यहाँ पे डायरेक्टली काम होने लगा। इस सीपीयू की जरूरत हमें नहीं पड़ने लगी। ठीक है, मतलब सीपीयू की हेल्प लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ने लगी। ठीक है, हेयर वी नीड अ स्पेशल हार्डवेयर कॉल्ड डीएमएसी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत पड़ी जिसको हम बोल सकते हैं डीएमएसी। डीएमएसी किस लिए स्टैंड करता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीएमए कंट्रोलर। सिर्फ ये डीएमए तो सेम ही है, बस सी का मतलब होता है कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि डीएमए कंट्रोलर ही होता है जिसकी हेल्प से ये जो डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस की जाती है, ये प्रोसेस क्या होती है? परफॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डीएमए स्टैंड फॉर दी डीएमए कंट्रोलर। ठीक है,
ये रहा इसका पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देखो इस डायग्राम में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा मेमोरी है, यहाँ पे क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सीपीयू है, यहाँ पे क्या है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये क्या है हमारा डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, सो इसकी ये जो डायग्राम है ना उसको आप अच्छे से देख लो कहाँ पे क्या बना हुआ है, इसकी वर्किंग जो है ना हम समझेंगे। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या बोलती है, देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, सो इसकी वर्किंग यहाँ पे देखो, वर्किंग क्या बोलती है, वर्किंग ये बोलती है फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेंड अ डीएमए रिक्वेस्ट टू द डीएमएसी कंट्रोलर। पहले क्या करता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है ना वो डीएमए रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, हमारे डीएमए कंट्रोलर को। किसको सेंड करता है, डीएमए कंट्रोलर को। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डीएमए जो है रिक्वेस्ट क्या करी, सेंड करी। ठीक है, डीएमए रिक्वेस्ट सेंड करी। उसका सेकंड पॉइंट में क्या लिखा रहता है, देन डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट टू द सीपीयू फॉर होल्डिंग या फिर यूज द सिस्टम बस फॉर सम टाइम। देखो सिस्टम बस और डेटा बस किसके पास होता है, हमारे सीपीयू के पास, जो कि कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड वगैरह होता है मेमोरी के लिए, जो डाटा ट्रांसफर के लिए काम वगैरह आता है। ठीक है, सो वो तो क्या किसके पास होता है, हमारे सीपीयू के पास। ठीक है, सीपीयू वर्क करता है, सीपीयू के पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सो डीएमए जो कंट्रोलर होता है ना, वो फर्दर रिक्वेस्ट सेंड करता है, होल्डिंग रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, हमारे सीपीयू को होल्डिंग रिक्वेस्ट सेंड करता है। क्या बोलता है होल्डिंग रिक्वेस्ट सेंड करके कि सीपीयू आप तब तक दूसरा काम कर लो, प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें क्या कर लो, अपना जो ये जो सिस्टम बस है इसे उधार दे दो, जिससे मैं जो है फटाफट अपना डेटा को मेमोरी से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकूं। मुझे इनपुट आउटपुट आगे से बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से बोलता है। ठीक है, बोलने के बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, देन सीपीयू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट आफ्टर एनालाइजिंग जो डेटा होता है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, कुछ समय के लिए चलो ठीक है बात ले जा, एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या करता है, सेंड द स्टार्टिंग एड्रेस एंड डेटा काउंट। हाँ, डेटा काउंट का क्या मतलब होता है, देखो वो क्या करता है, सीपीयू फिर एक स्टार्टिंग एड्रेस जो है डीएमए कंट्रोलर को सेंड करता है और एक डेटा काउंट सेंड करता है। डेटा काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, डेटा काउंट का मतलब यहाँ पे लिखा है हाउ मच डेटा हैव टू ट्रांसफर, मतलब कि कितना डेटा, वो एक तरीके से डेटा काउंट मतलब समझ में आ रहा है कि डेटा कितना ट्रांसफर होगा वो बताता है डीएमएसी को। ठीक है ना, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, देन सीपीयू सेंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट टू द डीएमएसी। सीपीयू क्या करता है, उसके बाद एक तरीके से इसमें बोल सकते हैं सीपीयू जो है खुशखबरी सुनाता है, एक नोटिफिकेशन टाइप का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि हाँ अब अपना काम हो चुका है। ठीक है, अब अपना काम हो चुका है। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे अच्छे से देखते हैं, फिफ्थ वाले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है मीन सीपीयू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, मतलब हम उसको ये बताते हैं कि खुशखबरी है कि सीपीयू ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। देन ये जो पूरे पॉइंट है ना इसको अपन डायग्राम पे भी समझेंगे, डोंट वरी। देन आफ्टर एक्सेप्टिंग द सीपीयू द डीएमएसी, ठीक है, सेंड डीएमएसीटी, मतलब एक तरीके का कुछ मतलब वो नोटिफिकेशन जो है सेंड करता है टू द इनपुट आउटपुट, मीन्स इट टेल्स द इनपुट आउटपुट दैट वी गॉट द डेटा और सिस्टम बस। ठीक है, जब सीपीयू जो होता है ना एक्सेप्ट कर लेता है तो सीपीयू क्या करता है, एक सेंड करता है डीएमएसी एसीके जो है सेंड करता है इनपुट आउटपुट को, मतलब कि वो बताता है कि हाँ हमारा जो डेटा, मतलब हमारा जो हमको जो है डेटा बस जो है हमको मिल चुकी है। देन डीएमएसी टेक ओवर कंट्रोल ऑन डेटा बस एंड डेटा ट्रांसफर वर्क हैज़ डन बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब उसके बाद क्या होता है कि जब सीपीयू ने क्या कर दिया, सीपीयू जो था, ठीक है, सीपीयू जो था उसने क्या कर दिया, अपना टाइम जो है दे दिया, उसने अपना टाइम दे दिया, उसने अपना मतलब सॉरी टाइम नहीं, मतलब कि उसने जो टाइम नहीं उसने जो अपना सिस्टम बस जो था ना वो क्या कर दिया, दे दिया कि हाँ चलो एक काम करो तुम अब ओवर कंट्रोल कर लो। तो क्या करेगा इनपुट आउटपुट जो है वो क्या करेगा, इस पे ओवर जो हमारा डीएमएसी कंट्रोलर है वो उस पर क्या कर देगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के बाद जो अपना जो डेटा जो ट्रांसफरिंग का काम है वो क्या करेगा, डन करेगा। ठीक है, वो डन करेगा। अब ये देखो ये क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस मीन्स मेमोरी एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर डाटा ट्रांसफरिंग स्टार्ट, मतलब कि स्टार्टिंग एड्रेस का मतलब क्या होता है, जहाँ से जो है मेमोरी एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर डाटा ट्रांसफरिंग स्टार्ट, मतलब कि जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है जहाँ से डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। डेटा काउंट का मतलब है नंबर ऑफ बीट्स और वर्ड्स टू बी ट्रांसफर। ठीक है, टू बी ट्रांसफर। देखो अब कुछ आईएमपी पॉइंट्स भी है, आईएमपी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि उसके पहले जो है हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो
था ये इसके साथ, किसके साथ, हाँ ये हमारा क्या था, डायग्राम था। ठीक है, अब डायग्राम की बात कर लेते तो ये देखो, ये मेरा क्या है, मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, डीएमएससी है, मतलब कि डीएमए कंट्रोलर है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, डीएमए रिक्वेस्ट है। तो इसने क्या करी, सबसे पहले डीएमए रिक्वेस्ट डीएमएससी यानी कि डीएमए कंट्रोलर को सेंड करी। डीएमए कंट्रोलर ने वहीं पर क्या करा, एक होल्डिंग रिक्वेस्ट क्या करा, सेंड कर दिया किसको, सीपीयू को सेंड करा। सबसे पहले तो सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ऑलरेडी सिस्टम बस कनेक्टेड थी मेमोरी के साथ। ठीक है ना, सेकंड इसने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। ठीक है, सेंड करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी की हुई है। थर्ड क्या करता है, सीपीयू डाटा को एनालाइज करता है कि कैसा क्या सीन है। उसके बाद क्या किया, सीपीयू ने स्टार्टिंग एड्रेस और एक कौन सी एड्रेस सेंड की, डेटा काउंट को क्या करा, डीएमएससी को सेंड किया कि देखो भाई ये रहा तुम्हारा डेटा, यहाँ से स्टार्ट है, ऐसा ऐसा है, और ये इतना इतना डेटा तुम्हारा टू बी ट्रांसफर है। इतना होने के बाद फोर्थ में क्या करा, करने के बाद सीपीयू ने क्या करा, वाह चलो तो भीख मत मांगे ले ले। ठीक है, ले लिया उसने। अब लेने के बाद इसको तो मिल गई खुशखबरी, इसने सीधे ट्रांसफर कर दिया खुशखबरी किसको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, कि भाई देख हमको तो मिल चुका है। मिल जाने के बाद फिफ्थ नंबर पे क्या किया इसने क्या कर दिया, कंट्रोल जो है कंट्रोल कर लिया सीपीयू के सिस्टम बस को, क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने के बाद जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने क्या किया, डेटा को ट्रांसफ़र कर लिया डायरेक्टली मेमोरी के साथ। ठीक है, यही चीज़ कहाँ पे समझाई गई है, पूरी तरीके से इस थ्योरी में समझाई गई है। ठीक, थ्योरी में समझाई गई है। ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स है ड्यूरिंग द डीएमए देखो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आएगा इसमें भी ना, इसके भी मोड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, 2-3 तरीके के, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ड्यूरिंग द डीएमए ट्रांसफर सीपीयू कैन परफॉर्म ओनली दोज ऑपरेशंस, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर सिस्टम बस, विच मीन्स मोस्टली सीपीयू विल ब्लॉक। देखो जब डीएमए ट्रांसफर हो रहा होता है, जब डीएमए कंट्रोलर जो सीपीयू का सिस्टम बस होता है उस पर जब ओवर कंट्रोल कर लेता है, तो सीपीयू क्या करता है, कैन परफॉर्म ओनली दोस ऑपरेशन, सीपीयू उन ऑपरेशंस को उस समय यानी कि उन टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है जिस समय उसको सिस्टम बस की रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों, क्योंकि जब सीपीयू से वो जो एक्सिस है वो हट चुका है, सीपीयू से जो एक्सिस है वो हट चुका है, किसको मिल गया है, डीएमए कंट्रोलर को वो एक्सेस मिल गया है, किसका, सिस्टम बस का। तो जो हमारा जो सीपीयू है उसके पास जो सिस्टम बस है ना वो अब नहीं है, तो सीपीयू जो है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो तब तक उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जब तक उसे सिस्टम बस की नीड नहीं पड़ती उस टाइम पे, विच मीन मोस्टली सीपीयू विल बी ब्लॉक, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सीपीयू उस टाइम पे ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे देखो, वेन एवर कंट्रोल इज गिवन टू द डीएमएससी देन डू नॉट गिव इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब कि देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब डीएमए जो कंट्रोलर होता है, जब सीपीयू का जो सिस्टम बस होता है उस पर जब ओवर कंट्रोल करता है, कंट्रोल लेता है, ठीक है, तो सीपीयू जो होता है ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देता। यूँ नहीं है कि मतलब सीपीयू का सिस्टम बस उसने ले लिया तो मतलब ये मतलब ऐसा नहीं कि ले लिया तो बस लिए ही रखा हुआ है। सीपीयू जो है उसका जो डीएमए कंट्रोलर ने सीपीयू से क्या क्या उधार मांगा है। भाई आप अगर किसी को पैसे वगैरह उधार देते हो तो ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं देते हो ना, एक टाइम लिमिट होती है, उसमें तो उसको पैसे वापस करने होते हैं। तो सीपीयू की भाई वो प्रॉपर्टी है, एक तरीके से बोल सकते हो बेचारी प्रॉपर्टी है सीपीयू की, जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना दे देगा, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। आपने देखा होगा आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पैसे दे के रखते हो तो फिर उसके पैसे देने में नखरे होते हैं, तो वही काम सीपीयू भी करता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलता है डीएमएससी को, तो जितना भी टाइम मिलता है उसको उस टाइम पे ख़त्म करना होता है उसका काम। सो अप टिल हाउ मच टाइम द सिस्टम बस कीप नियर टू द डीएमएससी, जब तक जितना टाइम द सिस्टम बस कीप नियर टू द डीएमएससी के पास रहता है, जितने टाइम तक रहता है, इट विल नो बाय मोड्स ऑफ डीएमएससी ट्रांसफ़र। ठीक है, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएमए जो मोड है, मतलब कि हमारे पास अब ये जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होते हैं ना, इसके भी अलग अलग मोड्स होते हैं, अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला तो ये ब्रूट मोड होता है, ठीक है, दूसरा साइक्लिंग जो होता है स्टीलिंग होता है, तीसरा जो होता है ना इंटरलिविंग होता है। तो ये सब जो है ना इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। सो ये जो वीडियो अगर आपको सीईओ की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।